आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप रेलवे एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी की तैयारी करते हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी ही टाइप के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन करें। मतलब नीचे दिए गए हमें 4 पर्याय है, मतलब ऑप्शन है, उसमें से 3 ऑप्शन किसी एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करते हुए और एक भिन्न है, तो उस भिन्न ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बी सी एम सी और एस डब्ल्यू एस डी, इस तरह के ऑप्शन है। इस पे से हमें कुछ पता तो नहीं लग रहा है, तो हम इसके जो है तो नंबर लिखेंगे, तो हमें कुछ उसका समझ में आएगा किस मेथड को ये फॉलो कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। बी का अल्फ़ाबेटिकल नंबर 2 होता है, सी का अल्फ़ाबेटिकल नंबर 3 होता है, एम का 13 है और क्यू का 17 है, यस का एबीसीडी में नंबर 19 है और डब्ल्यू का एबीसीडी में नंबर 23 है और डी का है तो एबीसीडी में 4 नंबर है और एच का एबीसीडी में 8 नंबर आता है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ आगे पेन चेंज किया हमने। 2 और 3 में कितने का गैप है? यहाँ पर हमें 2 और 3 में यहाँ पर 1 का प्लस होता दिख रहा है, प्लस होता है यहाँ पे 1 का। और 3 और 17 में कितना प्लस होता दिख रहा है? 4 का प्लस होता है दिख रहा है। 19 और 23 में यहाँ पे हमें 4 का प्लस होता दिख रहा है और यहाँ पर 8 और 4 में भी हमें 4 का प्लस होता दिख रहा है। तो यहाँ पर यहाँ पर देखें हम तो ऑप्शन नंबर 1 में सिर्फ 1 प्लस हो रहा है और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और डी में तो 4 प्लस हो रहे। मतलब ये ऑप्शन, 3 ऑप्शन किसी एक सेम, मतलब तीनों ऑप्शन सेम है और ऑप्शन नंबर ए यह तो भिन्न है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ये भिन्न है इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यदि एफ डिवाइड एच बराबर 48 तथा सी डिवाइड तथा टी डिवाइड सी बराबर 60, तो y डिवाइडेड डी बराबर क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमें कौन सा आंसर यहाँ पे होता है ये देखना है। तो देखो यहाँ पर यफ का जो है तो अल्फ़ाबेटिकल नंबर देखेंगे हम पहले। यफ का नंबर होता है 6 और एच का अल्फ़ाबेटिकल नंबर है 8। इस दो अंक से 48 बनाया है, तो ये दो अंक किस तरह से बनेंगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो डिवाइड का साइन है, तो उसके जगह पे हम अगर से यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं, तो 8 सके 48 48 बन रहा है यहाँ पर 48 बन रहा है अगर से हमने साइन को चेंज किया तो डिवाइड का। चलो यही मेथड, यही रूल्स आगे काम आते हैं क्या ये देखेंगे। टी का एबीसीडी में अल्फ़ाबेटिकल नंबर है 20 और सी का एबीसीडी में 3 नंबर है। तो यहाँ पर जो डिवाइड का साइन है उसे हम मल्टीप्लाई का साइन करके फिर देखते हैं, तो यहाँ पर 60 जो है तो हमारे बन रहे हैं। मतलब ये रूल्स हमारा यहाँ पर फॉलो कर रहा है। इसी रूल्स के इसी रूल्स के संबंध से हम जो है तो वाई और डी को ट्राई करते हैं। तो वाई का अल्फ़ाबेटिकल नंबर 25 है और डी का है तो 4 है और इस डिवाइडेड के जो साइन है उसको हम यहाँ पे चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं, तो हमारा आंसर निकल के आता है 100। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर 100 बनेगा। और
100 जो है तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 100 ये बनेगा। आपको समझ में आया होगा ऐसी आशा करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, प्रश्न चिन्ह के मतलब ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएंगी, इस तरह का पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हमें एग्जाम में आते हैं तो हम सबसे पहले इनका जो है तो गैप देखना चाहिए हमें इस नंबर में, जैसे कि 16 और 19 में कितने का गैप है, सॉरी 16 और 27 में कितने का गैप है, 27 और 49 में कितने का गैप है, 49 82 में कितने का गैप है। इस गैप के इस गैप के सहारे से हम हमारा क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं गैप 16 और 27 में हमें यहाँ पे 11 का गैप देखने को मिल रहा है, 27 49 में 22 का देखने को मिल रहा है गैप, और 49 82 में हमें 33 का गैप यानी कि डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 82 और 126 में हमें यहाँ पे 44 का गैप देखने को मिल रहा है। तो इस पे से हमें क्या पता चलता है, 11 22 33 और 44 ये कुछ तो हो, मतलब हमें आंसर निकालने के लिए ज़्यादा तो हेल्प हो नहीं रही, तो हम फिर से इसका गैप निकाल के देखेंगे। जैसे कि 11 और 22 का गैप निकालते हैं तो हमें यहाँ पे 11 का डिफरेंस देखने को मिलता है। 22 और 33 में हमें फिर से 11 का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। 33 और 44 में देखें तो हमें 11 का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये 11 का डिफरेंस कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो हम इस 44 में 11 ऐड करने पे हमें मतलब 55 मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 55 लिखते हैं हम, तो इसमें कितना का 11 का डिफरेंस मिल रहा है। तो जैसे कि ये 55 126 में जब ऐड होंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। जैसे कि देखो 126 प्लस 55 बराबर बराबर कितना आएगा 1, ये ऊपर एक 8 181, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 181, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 181। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 181। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब संबंधित संख्या को चुनिए मतलब क्वेश्चन मार्क के जगह पे ये कौन सी संख्या आएंगी ये हमें यहाँ पे पता करना है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं हमें, तो इसमें जो फर्स्ट जो 3 दिए हुए हैं नंबर्स हमें, तो वो एक संबंध बना रहे हैं। जैसा कि 13 का संबंध 169 से है, 169 का संबंध 961 से है। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर संबंध होता है। देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सिंगल अनुपात, यहाँ पे सिंगल अनुपात, क्यों तो ये एक दूसरे के संबंध से जुड़े हैं। यहाँ पे हमें डबल अनुपात मिलता है, मतलब डबल अनुपात मतलब यहाँ पे ये 23 529 से संबंध है, और 529 का ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो नंबर्स आएगा उससे संबंध है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। ये 3 पहली संख्या एक दूसरे से संबंधित है, उसी तरह से इसमें जो संबंध अप्लाई होता है उस तरह का संबंध हमें अगले ये 3 संख्या में अप्लाई करके हमारे क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो चलिए देखते हम क्या संबंध हो सकता है ये तीनों में। जैसे कि 13 का जब हम जो है तो वर्ग देखते हैं तो वो जो है तो 169 है, मतलब 13 का वर्ग लिया है यहाँ पे। और उसके बाद क्या किया है तो 961 लिखा है। तो ये 961 जो है तो 169 को उल्टा उल्टा करके लिखा है। जैसे कि 9 फर्स्ट में लिखा है, बाद में 6 लिया है, फिर 1 लिया है। इस तरह से उल्टा किया है किसको, 13 के वर्ग को उसने उल्टा करके लिखा है। तो 961 निकल के आ रहा है। तो इसी तरह हम देखें आगे वाले मतलब इसी तरह का अप्लाई करेंगे आगे भी रूल्स। तो ये 23 का वर्ग कितना होता है, तो 529 होता है। 529 23 का
वर्ग होता है। अब ये 529 को हम क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा करके लिखने के बाद फर्स्ट में क्या मतलब, फर्स्ट में 9 आएगा, उसके बाद 2 आएगा और फिर आएगा 5 आएगा। तो हम पहले लिखेंगे 9 को, फिर 2 को और फिर 5 को। इस 529 को हमने उल्टा करके लिखा है, तो फिर कितना निकल के आ रहा है, 925। तो 925 हमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का, हमारा आंसर हो जाएगा 925, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नंबर सीरीज से है संबंधित क्वेश्चन है। श्रृंखला श्रेणी दी है। इस तरह की श्रृंखला श्रेणी जब आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें सब में पहले इसमें का गैप देखना होता है, और ये गैप कैसे बढ़ रहा है ये देखना होता है। जैसे कि प्लस माइनस, मतलब गैप कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। तो इस तरह का यहाँ पे हमें मेथड फाइंड करना पड़ता है, और वो अप्लाई करके आगे जो क्वेश्चन मार्क है, तो वो क्वेश्चन मार्क में जो पद बैठेगा, जो संख्या बैठेंगे, वो काटना पड़ता है। तो देखते हैं इसमें गैप। 50 और 60 में 10 का प्लस होता है, यहाँ पे 10 का प्लस हुआ है। 60 और 80 में कितने का प्लस हो गया है, 20 का। एक मिनट, 50 और 60 में 10 का प्लस, 60 और 80 में 20 का प्लस, 80 और 120 में 40 का प्लस हुआ है, और 120 और 200 में हमें यहाँ पे प्लस हुआ है 80 का। ठीक है, यहाँ पे 10 प्लस हो गया, यहाँ पे 20 हुआ, फिर 40 प्लस हुआ है, फिर 80 प्लस हुआ। तो हमें इसे और एक मतलब क्या करना पड़ेगा, दूसरी स्टेप लगाना पड़ेगा। दूसरी स्टेप इस तरह की होंगी कि यहाँ पे हमने इस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना निकल के आएगा, 20 आएगा। तो इसी तरह ये 20 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 40 निकल के आएगा। इस 40 को मल्टीप्लाई 2 करें तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो अब हम इस 80 को भी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 160 मिलता है। कितना, 160। तो अब हम ये 160 को 200 में प्लस करते हैं। ये 200 में 160 को प्लस करने के बाद हमें कितना निकल के आएगा, 063, मतलब 360 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में 360 दिया है। 360 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गए आज हमारे प्रैक्टिस सेट तीसरे में के 5 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।